हेलो दोस्तों, वेलकम टू एलकेजी क्लासेज। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं महाजनपद काल। इससे पहले मैंने वैदिक सभ्यता ख़त्म कर दी थी, उसके बाद महाजनपद काल आज के लेक्चर में चलेगा। तो महाजनपद काल हम पढ़ने जा रहे हैं। महाजनपदों का उदय कब से हुआ? महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व में महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में चले और 600 से 325 ईसा पूर्व तक ये चले महाजनपद काल। महाजनपदों का उदय हुआ, 16 महाजनपद बने हुए थे। 16 महाजनपद बने तो लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में 16 जनपदों की सूची मिलती है। महाजनपद दो प्रकार के हुआ करते थे, एक तो राजतंत्रात्मक और एक गणतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक तो केवल वज्जी और मल ये दोनों गणतंत्रात्मक थे और शेष सभी राजतंत्रात्मक थे। उसके बाद मैंने ये सूची दी हुई है कि कौन से महाजनपद की कौन सी राजधानी थी। तो अंग जो महाजनपद था उसकी चंपा राजधानी थी और ये बिहार राज्य के भागलपुर तथा मुंगेर जिलों को मिलाकर अंग कहा जाता था। बिहार राज्य के जो भागलपुर और मुंगेर इस सब को मिलाकर अंग कहा जाता था। ठीक है। दूसरी मगध, सबसे ज़्यादा विस्तार मगध का हुआ है और जो सबसे उस टाइम पे स्ट्रॉन्ग जो महाजनपद था वो मगध था। मगध की राजधानी थी राजगृह या गिरिवर्ज। काशी की राजधानी वाराणसी। उसके बाद कौशल, तो कौशल दो भागों में बटा हुआ था, उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल। उत्तरी कौशल की राजधानी साकेत थी। उत्तरी कौशल की जो उत्तरी कौशल की राजधानी थी दोस्तों वो साकेत थी। और दक्षिणी कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। ठीक है। उसके बाद जो वज्जी महाजनपद था, वज्जी और मल जो ये दोनों महाजनपद गणतंत्रात्मक थे। ये आपको याद रखना है, कई बार पूछ लेता है कि कौन कौन से जो गणतंत्रात्मक महाजनपद थे वो कौन कौन से थे। तो वज्जी और मल गणतंत्रात्मक थे, बाकी सभी राजतंत्रात्मक थे। ठीक है। वैशाली मिथिला या विदे इसे कहते थे। इसकी राजधानी को वैशाली भी कहते थे और मिथिला या विदे कहते थे। और मल कुशावती या कुशीनगर या पावा ये इसकी राजधानी थी। उसके बाद अगला महाजनपद चेदी की राजधानी शक्तिमती थी। शक्तिमती या सुक्तिमती दो कहते हैं इसे भी, शक्तिमती या सुक्तिमती। तो कई किताबों में शक्तिमती दे रखा है तो कई किताबों में सुक्तिमती दे रखा है। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। ये उत्तर प्रदेश के जो इलाके थे, उत्तर प्रदेश के जैसे इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर जो इलाके थे ना उनको मिलाकर जो वत्स महाजनपद बना हुआ था। ठीक है। उनको मिलाकर वत्स महाजनपद बना हुआ था। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। कुरु इंद्रप्रस्थ, ये अभी जो दिल्ली है, आधुनिक दिल्ली, उसके आसपास का क्षेत्र कुरु था। ठीक है। उसके बाद पांचाल भी दो प्रकार से बटा हुआ था, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की जो राजधानी थी वह अहिच्छत्र थी और दक्षिणी पांचाल की जो राजधानी थी वो काम्पिल्ले थी। ठीक है। उसके बाद मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। सुरसेन की राजधानी मथुरा थी। और जो अभी आधुनिक जो मथुरा है उसके निकटवर्ती क्षेत्र को मिलाकर जो ये
इसमें पड़ते थे। आधुनिक जो मथुरा है और उसके निकटवर्ती क्षेत्र सुरसेन महाजनपद में पड़ते थे। उसके बाद असमक में पोतन या पोटली, दो इसके मतलब इसकी राजधानी को पोतन भी कह देते हैं या पोटली भी कह देते हैं। उसके बाद अवंती भी दो प्रकार की थी, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती, मैं इसके आगे ये लिख देता हूँ। उत्तरी अवंती की जो राजधानी थी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी और ये तक्षशिला वही है जिसमें अभी तो ये जो वर्तमान में तो ये अफ़गानिस्तान और शायद पाकिस्तान की सीमा के बीच में पड़ता है ये तक्षशिला। लेकिन ये जब चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ले गए थे तो उसे तक्षशिला के आश्रम में ही पढ़ाया गया था। और ये तक्षशिला अभी आधुनिक रूप में कहाँ पड़ता है, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा के आसपास पड़ता है, वहाँ के क्षेत्र के आसपास पड़ता है। पूर्वी भाग जो ये गांधार कहलाता है, उनका जो आधुनिक पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है उसका पूर्वी भाग जो तक्षशिला या गांधार कहलाता है। कंबोज की राजधानी राजपुर या हाटक थी। ये मैंने आपको एक ये दे रखा है नक्शा, जो कंबोज गांधार, अभी ये प्रदेश कौन सा है, ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का प्रदेश है। जो गांधार है वो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के पूर्वी भाग को गांधार कहते हैं। और कंबोज पाकिस्तान के हजारा ज़िले को कंबोज कहा जाता है। कुरु, सुरसेन, मत्स्य, कुरु जो दिल्ली जो अभी आधुनिक दिल्ली है ना उसके आसपास के इलाके को कुरु। सुरसेन जो मथुरा अभी आधुनिक मथुरा है उसके आसपास के इलाके को मत्स्य, अवंती, असमक, चेदी, वत्स, मगध, काशी, मल्ल, वज्जी, कौशल, पांचाल, अंग जो अभी बिहार के आसपास का पड़ता है। मल्ल और वज्जी ये दोनों गणतंत्रात्मक है। और ये मल्ल तो उत्तर प्रदेश के इलाके को में इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर के इलाके को कहते हैं। नहीं सॉरी, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के क्षेत्र को कहते हैं और वज्जी बिहार के क्षेत्रों को कहते हैं। ठीक है। उसके बाद जैन धर्म, तो महाजनपद यहीं ख़त्म होते हैं। जो ज़रूरी चीज़ें थी वो मैंने इसमें समझा दी है। आपको केवल इनमें राज्य या राजधानी याद रखनी है। कभी कभी ये महाजनपद और उनके राजधानी पूछ लेता है। और कहाँ से अगुत्तर निकाय में 16 जनपदों की सूची मिलती है। 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, कितने प्रकार के थे, कौन कौन से गणतंत्रात्मक थे और कौन कौन से राजतंत्रात्मक थे। तो कभी कभी ये प्रश्न अपन से पूछ लेते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ क्या, जैन धर्म की तरफ चलते हैं। जैन धर्म जैन शब्द जीन शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ है विजेता, अर्थात जिसने इंद्रियों को जीत लिया है। तो जैन धर्म की तरफ चलते हैं। जैन शब्द किससे बना हुआ है, जीन शब्द से, और जिसका अर्थ होता है विजेता, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ऋषभदेव। और ऋषभदेव ही प्रथम तीर्थंकर थे। जो ऋषभदेव है वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। और 22 तीर्थंकर अपन को, एक तो जो फर्स्ट तीर्थंकर और एक 22, 23 और एक 24, ये 4 के नाम याद रखने होते हैं क्योंकि 22वां भी बहुत बार पूछ लिया गया है। इसलिए फर्स्ट तो है ऋषभदेव, 22वां है नेमिनाथ, ठीक है, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी। और वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को ही कहते हैं। तो ये चीज़ अपन को याद रखनी है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, 22वें नेमिनाथ थे और ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे और संस्थापक ऋषभदेव ही थे। लेकिन वास्तविक संस्थापक किसे माना गया है, महावीर स्वामी को। जैन धर्म के अंतिम तथा 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए, 24 तीर्थंकर। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक है वो महावीर स्वामी को माना जाता है। महावीर स्वामी, अब हम महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ, जो अभी कुंडलपुर के नाम से जाना जाता है। कुंडलपुर, ठीक है। और कुंडलपुर के
यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय पड़ता है भाई, नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है। माता का नाम इनका त्रिशला था, जो लिच्छवी शासन चेटक की बहन थी। लिच्छवी राजवंश से थी ये, लिच्छवी जो राजवंश था उससे थी ये, चेटक की बहन थी, और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी का विवाह यशोदा नामक राजकुमारी से हुआ। यशोदा नामक राजकुमारी से हुआ था। यशोदा से विवाह हुआ। इनकी एक पुत्री अनुजा, जिनका नाम प्रियदर्शनी भी मिलता है, और दामाद का नाम जामली था। जामली दामाद का नाम था, और इनकी पुत्री का नाम अनुजा था। और इनके बचपन का नाम वर्धमान था। और ये अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से इन्होंने घर को त्याग दिया था, और घर को त्यागने के पश्चात ये अपनी तपस्या करने चले गए थे। और इन्हें एक वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति, मतलब कैवल्य मतलब मोक्ष या ज्ञान की प्राप्ति इन्हें हुई। वहाँ से इन्हें जैन धर्म में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ये अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से घर त्यागा था इन्होंने। तो कई बार पूछ लेते हैं कि महावीर स्वामी ने किससे पूछकर या किसकी आज्ञा से घर त्यागा था, तो उनके बड़े भाई नंदीवर्धन। इनके बड़े भाई नंदीवर्धन के कहने पे इन्होंने घर त्याग दिया था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम, ये तो बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये मान लो कि एक तो महावीर स्वामी और एक गौतम बुद्ध, इन दोनों के बचपन का नाम कई बार पूछा गया है। तो ये याद रखना आपको कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ये चीज़ आप याद रखना। और सिद्धार्थ इनके पिता का नाम भी था। महावीर स्वामी के पिता का नाम भी सिद्धार्थ ही था। तो ये चीज़ आपको कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, और ये आपको याद रखना है। ठीक है। महावीर स्वामी अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से घर त्याग दिया कि वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति हुई। 30 वर्ष तक जैन धर्म का प्रचार प्रसार इन्होंने किया। 30 वर्ष तक ये आसपास के क्षेत्रों में, आसपास के जो महाजनपद थे, जैसे महाजनपद थे आसपास के, उन महाजनपदों में जा जाके और इन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। ठीक है। अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। महावीर स्वामी ने पहला उपदेश पाली भाषा में दिया। कौन सी भाषा में दिया? तो पाली भाषा में। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश पाली भाषा में दिया। और राजगृह में महावीर स्वामी ने सर्वाधिक वास वर्षा ऋतु में किया था। राजगृह किसकी राजधानी थी? अपन ने बताई थी ना यहाँ पे। एक सेकंड। राजगृह राजधानी थी मगध की। तो मगध में इन्होंने सबसे ज़्यादा ये मगध में रहे, और मगध में इन्होंने सबसे ज़्यादा वर्षा ऋतु में वास किया था। और अभी जो जैन धर्मों में जब ये वर्षा ऋतु आती है, तो 4 महीने के वर्षा ऋतु को चतुर्मास कहते हैं। ये चीज़ आप याद रखना, चतुर्मास कहते हैं। इसमें जो भी कोई संत होता है या जो इनके अनुयायी होते हैं जैन धर्म के, वह जहाँ पर रुकते हैं वो 4 महीने के लिए फिर वहाँ पर रुकते हैं, और उसे चतुर्मास कहते हैं। मतलब उन्होंने वहाँ पे चतुर्मास किया, ये आप मान सकते हो। महावीर स्वामी ने पहला उपदेश पाली भाषा में दिया। सर्वाधिक वास वर्षा ऋतु में किया। लगभग 72 वर्ष की आयु में 527 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी की राजगृह के समीप पावापुरी, मतलब मगध जो महाजनपद था उसके पास जो पावापुरी गांव था, उसमें उनकी मृत्यु हो गई। अर्थात पावापुरी में उनका निर्वाण हुआ। तो कई बार पूछ लेते हैं कि महावीर स्वामी का निर्वाण कब हुआ? एक तो पावापुरी में हुआ, कब हुआ? तो 527 ईसा पूर्व में हुआ। ये चीज़ आपको याद रखनी है। दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। जैन धर्मों की आदि जैन ग्रंथों की प्राकृत भाषा थी। जैन ग्रंथों की कौन सी प्राकृत भाषा थी? आदि जैन ग्रंथों की प्राकृत भाषा थी मैं इसको साफ कर देता हूँ, रुको आप। आदि जैन ग्रंथों की प्राकृत भाषा थी। जैन धर्म के त्रिरत्न है
सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा, सम्यक आचरण। कई बार ये पूछ लेता है कि जैन धर्म के इनमें से मतलब निम्न में से कौन जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है, तो इनमें से एक, इनमें से 3 दे देते हैं और एक और दे देता है, तो आप ऐसे उसे भूल जाते हो। तो सम्यक ज्ञान और सम्यक श्रद्धा, सम्यक आचरण, ये जैन धर्म के त्रिरत्न है। जैन धर्म 2 प्रकार के शील व्रत है। जैन धर्म में 2 प्रकार के शील व्रत है, एक तो गुण व्रत और एक शिक्षा व्रत। गुण व्रत और शिक्षा व्रत, ठीक है। उसके बाद ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट है और ये 1 लाइनर क्वेश्चन में आते हैं। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड। और पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प। और महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? शेर। तो ये आपको याद रखना है, ये कई बार पूछे हुए क्वेश्चन है और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तीनों। कि ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड है। और पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प है। और महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह शेर है। जैन धर्म अनिश्वरवादी है, ये कई बार पूछ लिया गया कि जैन धर्म क्या है, तो जैन धर्म ऐसे पूछ लेता है पंथ निरपेक्षवादी है, अनिश्वरवादी है, ईश्वरवादी है, ये ऐसे पूछ लेता है, तो अनिश्वरवादी है ये। जैन धर्म के 2 संप्रदाय थे, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर आपने कई बार देखे होंगे, जैसे कि वो सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले और वो प्रवचन देते हैं, वो श्वेतांबर संप्रदाय के होते हैं। और दिगंबर जो नग्न अवस्था में रहते हैं, वो दिगंबर होते हैं, दिगंबर जैन धर्म के होते हैं। और ये सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर जैन धर्म के होते हैं। तो इसमें ये 2 संप्रदाय में कैसे बटा, जैन धर्म 2 संप्रदाय में कैसे बटा, मैं आपको ये थोड़ा बहुत बता देता हूँ। तो हुआ क्या था, जब मगध में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अकाल पड़ गया था, ठीक है। अकाल पड़ गया था और भयंकर अकाल पड़ा था, ये 12 वर्ष तक पड़ा था, जो भी 12 वर्ष तक भयंकर अकाल पड़ा रहा। तो अब यहाँ पे भूखे मरने की नौबत आ गई थी। जो ऋषि मुनि और उनके अनुयायी रहते थे, उन्हें भूखे मरने की नौबत आ गई थी, तो यहाँ से वो पलायन कर गए। अब ये उत्तरी इलाका था, तो वो दक्षिण की तरफ पलायन कर गए और कर्नाटक चले गए। कहाँ पे चले गए? कर्नाटक, अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए। और जब कर्नाटक चले गए और कर्नाटक से वापस आए, ठीक है, कर्नाटक से वापस आए, तो इन्हें फिर यहाँ के जो अकाल, इधर मगध में अकाल ख़त्म हुआ और ये कर्नाटक से जब वापस आए, तो इन्हें दक्षिणी जैन कहने लगे, इन्हें दक्षिणी जैन कहा जाने लगा। तो कई बार ये पूछ लेता है कि दक्षिणी जैन क्यों कहा जाने लगा, तो कर्नाटक से ये जब वापस लौटे तो ये दक्षिण की तरफ चले गए थे, तो दक्षिण की तरफ से वापस लौटे तो इन्हें दक्षिणी जैन कहा जाने लगा। मगध में 12 वर्ष तक अकाल पड़ा था, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 12 वर्ष तक, और जो भी भयंकर अकाल पड़ा था। अब इनको दक्षिणी जैन कहने लगे। और जो मगध में जब अकाल पड़ा था, तो ये पूरे थोड़े गए थे, थोड़े बहुत मगध में ही रह गए थे। और मगध में रहने की वजह से ये वहाँ के शिष्यों के साथ मगध में रहे और ये श्वेतांबर कहलाए। ऐसे 2 पंथों में बटा था ये जैन धर्म। जो मगध में रह गए, स्थूलभद्र के साथ, स्थूलभद्र था एक, स्थूलभद्र अपने जैन शिष्यों के साथ मगध में रह गए, तो मगध में रहने की वजह से इन्हें क्या कहा जाने लगा? श्वेतांबर। और जो दक्षिण चले गए, कर्नाटक से वापस आए, तो उन्हें कहा जाने लगा कि दक्षिणी जैन, ठीक है। तो ये 2 पंथों में बंटने का रहस्य है। जब ये वापस आए तो इन्हें दिगंबर, दक्षिणी जैन को दिगंबर कहा जाने लगा, और जो यहाँ पे रह गए उन्हें श्वेतांबर कहा जाने लगा, ठीक है। तो ऐसे करके ये जैन धर्म 2 पंथों में बट गया। जैसे बौद्ध धर्म भी बटा था हीनयान और महायान, ऐसे ही जैन धर्म भी दिगंबर और श्वेतांबर 2 पंथों में बट गया। जैन धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार व्यापारी वर्ग में हुआ। आजकल तुम्हें दिखता होगा जो व्यापारी है वो या तो बनिया होगा, बनिया मतलब जैन होगा। तो सबसे प्रचार प्रसार जो हुआ वह व्यापारी वर्ग में
जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। और ये कई बार पूछ लेते हैं कि जैन संगीति, पहली जैन संगीति कब हुई? 310 ईसा पूर्व में, और स्थूलभद्र की अध्यक्षता में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई। ये आप चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई। और ये स्थूलभद्र वही है जो मगध में अपने शिष्यों के साथ ये दक्षिण की तरफ कर्नाटक नहीं गया था ये, और ये अपने शिष्यों के साथ मगध में ही रह गया था और इन्हें श्वेतांबर कहा जाने लगा। तो पहली जैन संगीति इसके अध्यक्षता में 310 ईसा पूर्व में हुई। दूसरी जैन संगीति 512 ईसा पूर्व में वल्लभी में समाश्रमण की अध्यक्षता में हुई। ये आपको ध्यान रखना है कि पहली जैन संगीति कब हुई और दूसरी जैन संगीति कब हुई, ठीक है। तो ये जैन धर्म अपना खत्म होता है। अब कल जो अगली क्लास आएगी वो बौद्ध धर्म की आएगी, ठीक है। आज मैंने 2 टॉपिक कवर करवा दिए, महाजनपद काल और जैन धर्म, ये दोनों टॉपिक अपने कंप्लीट हो गए। महाजनपद काल और जैन धर्म दोनों कंप्लीट हो गए, और इसके बाद बौद्ध धर्म चलेगा। और अगर आपने पहले की क्लासें नहीं देखी हो तो पहले की क्लासें देख लेना, मैंने उसमें आद्य ऐतिहासिक काल और प्रागैतिहासिक काल दोनों काल पढ़ा रखे हैं। वैदिक सभ्यता मैंने क्लियर करवा दी थी, और उसके बाद महाजनपद काल। और इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो वो आप डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ से मुझसे पूछ सकते हो, या फिर कमेंट के द्वारा आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर ये हमें ये डाउट है, तो मैं उसको क्लियर करवा दूंगा। उसके ऊपर वीडियो भी बना देंगे। अगर ज़्यादा बड़ा डाउट होगा तो उसके ऊपर वीडियो बना देंगे, नहीं तो छोटा मोटा होगा तो मैं कमेंट सेक्शन में आपको जवाब दे दूँगा, ठीक है। और इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएंगे, ये आप उतार लेना ये सब नोट्स। और मैंने उतना ही लिखा है, ऐसे तो होने में तो बहुत सारा है, अभी महाजनपद में बहुत सारा पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने वो चीज़ ही लिखी है जो आपके काम आ सके, क्योंकि इसमें मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन्हीं से पूछे जाते हैं, या फिर इनकी राजधानी और महाजनपद पूछ लेते हैं जो मैंने इसमें लिख दिए। और या फिर ये मैंने आपको नक्शा दे दिया है कि महाजनपद कंबोज और गांधार अभी कहाँ पड़ता है, तो उसके हिसाब से आप देख लेना। जैन शब्द जिन शब्द से बना है, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। और संस्थापक, ये तीनों चारों कई बार आए हुए क्वेश्चन है, मैंने 1 लाइनर के फॉर्म में आपको बता दिया। और जैन धर्म के अंतिम 24 तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, 24 तीर्थंकर हुए। और आप इन्हें स्क्रीनशॉट ले भी सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे आपको PDF अवेलेबल करवा दी जाएगी, तो वहाँ से भी आप ले सकते हो, या आप वीडियो को पॉज करके भी उतार सकते हो। और अगर पढ़ते पढ़ते नोट्स बनाते जाओगे तो वो ज़्यादा आपको याद रहेंगे। ये देखो, मैंने महावीर स्वामी का विवाह जितना मैंने जो मोस्ट समझा और जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वही मैंने पढ़ाया है, फालतू चीज़ें मैं नहीं पढ़ा रहा आपको। ऐसे होने में तो बहुत सारा होता है ये कि पहले मैं महावीर स्वामी के जन्म का बारे में समझा था, फिर उन्होंने वो शिक्षा ली, फिर उसके बाद उन्होंने प्रचार प्रसार के लिए वो कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ नहीं गए, ऐसे बहुत बड़ा हो जाता है ये। तो मैंने उतना बड़ा नहीं किया, और जो आपको मोस्टली जो था वो समझा दिया। तो थैंक यू, आपको बहुत बहुत आभार ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, आपको धन्यवाद। तो अगली क्लास अपनी बौद्ध धर्म की आएगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।